सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई स्पेशल इंटरव्यू है, शुरू से आखिर तक का सारा देखियो और बड़ा मज़ा होगा। हमारे साथ हैं आनंद सिंह दांगी जी। सर जी प्रणाम। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद। भाई मैं आनंद जी दांगी जी का पर्सनली मैं फ़ैन हूं, लेकिन सवाल थोड़े से कड़वे हैं, वो बात अलग है। सर जी जो ये 3 किसान जो कानून बना है, इसके बारे में आपकी राय? ये 3 जो कानून सरकार ने बनाए हैं जी मैं कहूँगा कि किसान के लिए एक किस्म से डेथ वारंट है। ओके। ये टोटली किसान के विरोध की बात है और एक किस्म से ईस्ट इंडिया कंपनी जिस प्रकार से भारत में आई थी जी और एक व्यापार की दृष्टि से आई थी और फिर सारे देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया। जी इसी प्रकार से ये जो 3 कानून आए हैं, ऐसे लोगों के हाथ में सारा सब कुछ जाएगा जो किसान को बर्बाद करके रख देगा। किसान की मर्जी कहीं चलने वाली नहीं है। ये जो सरकार कहती है कि भाई हमने एमएसपी दे दी और उसके बाद सरकार अपनी मर्जी से कहीं भी जा करके अपने जिन्स को बेच सकता है, जी ये सारी ढकोसले हैं। पहली बात तो जो ये कह रहे हैं कि कहीं भी बेच सकता है, पहले भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, जी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। पहले भी किसान कहीं भी अपनी मर्जी से अपनी ले जा करके बेच सकता है। दूसरा, इतनी हिम्मत किसान की नहीं है कि वो कहीं भी लोड करके जो है कहीं भी जा करके बेच दे। पूरे देश में कोई 5-7-10% लोग ऐसे होंगे जो साधन संपन्न हैं जी और वो अपनी जिनिस को उठा कर ले जा सकते हैं। 90% तो लोग ऐसे हैं कि जो खेत में से घर भी उठा करके नहीं ला सकते, वो किस प्रकार के ले जा करके बेचेंगे। और ये कहते हैं कि एमएसपी वाली बात है। जी मैं ये कहता हूँ कि एमएसपी के हिसाब से सारी जिनिस खरीदो, मंडी में भी खरीदो और बाहर भी खरीदो। जी लेकिन इनका कृषि मंत्री कहता है, उससे पूछा गया भाई एमएसपी क्या लागू कर रहेगी, वो ये कहता है कि भाई एमएसपी का कोई मतलब नहीं है। आपके अखबार की लिखी हुई थी बात वो। जी और मैं ये कहता हूँ कि उसने ये कहा कि एमएसपी का कोई मतलब नहीं है। व्यापारी और किसान अपने आप जो है ना बोल बाल करके जो ना अपनी सेटिंग करेंगे। किसान कहाँ सेटिंग कर सकता है? किसान तो मजबूर है इस बात के लिए। किसान तो आज मंडी में कोई जिनिस ले करके जाता है, 1-2-3 करके छोड़ के आ जाता है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं वह उसको ऑब्जेक्ट कर दे या अपनी को वापस घर ले करके आ जाए। किसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि मंडी में अपना सामान ले गया उसको वापस अपने घर ले आकर कहाँ रखेगा। 6 महीने इंतज़ार करता है किसान जी कि मेरे खेत में कुछ पैदा होगा, उससे घर के काम चलेंगे, बच्चों की पढ़ाई का होगा, ब्याह शादी का होगा, यानी कि अनेक चीज़ें जो भी होती हैं, जो भी जिस प्रकार के होते हो। किसान विशेष रूप से किसान, और दूसरा उसका कोई धंधा नहीं, उसकी कोई इनकम नहीं, खाली इस बात के ऊपर 6 महीने इंतज़ार करता है और 6 महीने के बाद उसको ठीक ढंग से भाव ना मिले, ठीक ढंग से उसके साथ कोई बात ना हो, तो वो बहुत दुखी और परेशानी की बात है। और इन 3 विधेयक में ऐसा ही इन्होंने कर दिया कि व्यापारी आएंगे, ये कहते हैं उनके खेत में ही खरीदेंगे। जी खेत में मर्जी के किसान की मर्जी से खरीद लेंगे क्या? किसान जो चाहेगा वो भाव मिल जाएगा क्या? इंडिपेंडेंट बात तो तभी बनती है कि मैं अपनी चीज़ बेचना चाहता हूँ, जो मार्केट रेट है जी उस मार्केट के हिसाब से। जैसे हम बाजार से चीज़ खरीद के लाते हैं, एक सुई भी खरीदते हैं, तो मेरी हिम्मत नहीं भाई मैं तेरे को 10 पैसे कम दूंगा दुकान पे, बिल्कुल वो 2 पैसे ज़्यादा और ले लेगा। जी इसी प्रकार से किसान की फसल ले जा करके अगर हम कोई भी चीज़ लाते हैं बाहर से, और ये जो सिस्टम बनेगा इनका, जैसे मैंने सब्जी बोली जी और उस सब्जी में आलू बोली या टमाटर बोली यानी कोई भी सब्जी बोली, और वो आकर के उसको खरीदता है। पहले तो उसमें से छटनी करेगा, जी ऊपर का 50 रुपये किलो, उससे कम 40 रुपये किलो, नीचे का 10 और 15-20 रुपये किलो। जी आज जो मंडी में हम ले जाकर बेचते सारा का सारा इकट्ठा ही बिका है। लेकिन वो कंपनी आने के बाद अंबानी अडानी की जो सेटअप होएगा, उनकी जो चीज़ आएंगे अपनी मर्जी से एक चीज़ के 4 भाव रखेंगे, और वो भी अपनी मर्जी से, किसान की मर्जी से नहीं। तो मैं कहता हूँ कि ये एक किस्म से ये डेथ वारंट है किसान के लिए। जो आने वाला भविष्य जो है 1-2 साल तो ये करेंगे जी जिस प्रकार से अब एजिटेशन हो गया, तो हम एमएसपी भी खरीदेंगे, एमएसपी भी खरीदेंगे, एमएसपी भी खरीदेंगे। अच्छा, मैंने यूँ बताओ जी, यही बिल तो हुड्डा साहब लेना चाहते थे, उनका नहीं आया, तो इसीलिए आप उनका विरोध कर रहे हो? भाजपा ले आई तो? नहीं,
उसमें इसमें क्या ना, अंतर है? उसमें अंतर यही है जी कि इन्होंने एमएसपी खत्म कर दी। ये 1-2 साल की एमएसपी है ये अनुमान ही है कि 1-2 साल की ना, है। उसमें कानून में देखो जो इन्होंने बनाया है, अच्छा जी। उसमें कहीं एमएसपी की चर्चा है? ना, सही बात है। ये तो आज जबानी आ गई, जब लोग विरोध पे खड़े हैं जी तो इन्होंने मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे। और भूपेंद्र हुड्डा का जो मैटर था, भूपेंद्र हुड्डा जो एमएसपी जो कानून लाना चाहते थे, जी। उसमें भूपेंद्र हुड्डा का ये था भाई जिनस किसान की कहीं भी जाए, हम्म लेकिन गवर्नमेंट जो भाव फिक्स करती है उससे कम ना खरीदा जाए। आज भी कहते हैं 3 कानून तो हो- उसमें क्या एक एमएसपी मिनट, फिक्स था? हाँ एमएसपी तो आज भी फिक्स है। अभी मतलब उसमें जब वो लाना था बिल, तो उसमें क्या एमएसपी तो है ही है, ओके। एमएसपी तो पक्का है, जी लेकिन आज खत्म कर आज दिया, खत्म कर आज दिया खत्म आपके कर हिसाब दिया। से, जी। और अब भी भूपेंद्र हुड्डा का कहना ये है कि भाई 3 कानून बना दिए, हम सहमत हैं, लेकिन इसमें चौथा और ऐड करें जी कि किसान जब बाहर मंडी से बाहर अपनी जिनस बेचता है, सीजन से बाद में बेचता है, तो उसको जो कम से कम एमएसपी का जो रेट है जी। उस रेट से कम खरीदा जाए, उससे कम ना खरीदा जाए। मतलब आपकी तरफ से ये एक पॉइंट इंक्लूड कर लेना चाहिए, एक पॉइंट इंक्लूड कर लेना बाकी चाहिए। सही है। हाँ बेसिक कोई बात नहीं, जी जी लेकिन एमएसपी लागू होनी चाहिए, एमएसपी कंटिन्यू रहनी चाहिए, जो धोखा ना हो। ये तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया तो मानते क्यों नहीं? प्रधानमंत्री रोज झूठ बोलता है, क्या क्या झूठ बोलता है। बीजेपी वाले कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि एमएसपी लागू रहेगी, तो मानते क्यों नहीं? मतलब दबाव डालते, तो मानते क्यों नहीं? भाई लिखा दिखा तो दे भाई एमएसपी कह दिया तो एक बार लिख और दो, हाँ है ना? लिख दो, लिख दो, सही लिख बात दो, कानून में कहीं भी नहीं लिख रखा, हाँ। पास कर दिया। जी जी लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की डिमांड यही है, कांग्रेस पार्टी की डिमांड यही है जी कि बाहर एमएसपी से, मंडी से बाहर अगर किसान जिनस बेचे तो वो भी एमएसपी से फिक्स कम हो। ना हो, फिक्स होनी चाहिए। ओके क्योंकि जी आज का दिन, आज जैसे गेहूं का मौसम नहीं है, जी गेहूं की फसल मंडी में जा ली, सरकार ने खरीद ली, एमएसपी पे खरीद ली। जी लेकिन आज किसान कोई बेचना चाहता है जिसके पास फालतू है अपने खर्चे से, जी वो मंडी में ले जाता है तो एमएसपी तो है 1950 और आज उसका 1500-1600 रुपये ले रहे हैं व्यापारी लोग। लेकिन ये तो शुरू से ही ऐसा होता है, हाँ। या अब की बार ही ऐसा हुआ? ना होता शुरू से ही होता है, है। हमेशा होता रहा है, कांग्रेस टाइम में भी ऐसा था, इनेलो टाइम में भी ऐसा ही था। हमेशा होता रहा है, हमेशा होता रहा है। आप चाहे कोई भी फसल ले लो, जी जीरी ले लो, बाजरा ले लो, कपास ले लो, कोई सी भी जिनस है, वो किसी भी वक्त एमएसपी के हिसाब से नहीं खरीदी नहीं, जाती। जी। आज चले जाओ मंडी में, आज तो सीजन है बाजरे का, जी कपास का सीजन है, जी कपास का रेट है मेरे ख्याल तो 4500 जी 4200 जो है ना, मुश्किल से मतलब एमएसपी से कम ही बिका है। एमएसपी से कम बिक रही है। अच्छा, ये तो थी आपकी सारी बात जो मेरे भी थोड़ी सी समझ में आई। एक उलाहना मन भी यूँ लगा है आपको लेकर सर कि आप महम से इलेक्शन लड़ो, लेकिन महम में आपने कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ नहीं करा। बलराज कुंडू साहब लग रहे हैं करना, आपने कुछ नहीं करा। ये साहब है, हमने हर प्रदर्शन किया है, जी हमने जो पार्टी का जो प्रोग्राम आया उसके हिसाब से हमने सारे प्रदर्शन, सारे प्रोग्राम किए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हमारा पार्टी का सारा प्रोग्राम हुआ और उसमें 90% लोग अकेले मैम के थे उस प्रदर्शन में। आप कह रहे हो कि मैम प्रदर्शन नहीं होता, ये पार्टी की डायरेक्शन है, पार्टी का जो प्रोग्राम आता है जी हमने उसके हिसाब से अपने सारे प्रोग्राम करे हैं। मैं कल कर दूंगा। आनंद सिंह दांगी के साथ भाईचारा है, जी जबरदस्त जन समर्थन है, बिल्कुल सर, अब कोई शक की बात इसमें नहीं कोई है। शक नहीं। लेकिन पार्टी की एक्टिविटीज़ को भी हमने फॉलो करना उसके हिसाब से फॉलो करना पड़ता है, और जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से आपने रोहतक भी देखा, प्रदर्शन भी देखा, और मेरी लीडरशिप में हुआ है पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्रदर्शन। जो भी 2-3 प्रोग्राम हुए हैं सारे मेरी उसमें आप इस टाइप के प्रोग्राम कोई फ्लैक्स वगैरह कोई लगाए नहीं करते? मैं कभी नहीं लगाता। मैं इस तरह की झूठी राजनीति में विश्वास नहीं रखता। मैं लोगों में राजनीति नहीं करता, अपना भाईचारा निभाता हूँ। दुख सुख का साथी आनंद सिंह दांगी सीधी एक ही बात लेकर के चलता है, कभी भी नहीं लगाए मैंने पोस्टर वगैरह। तो सर अब आगे का प्लान क्या कुछ है? आगे का प्लान तो जो पार्टी का प्लान है उसके हिसाब से हम चलेंगे, लेकिन किसान हूँ मैं, जी जहाँ बैठा हूँ यहीं से मेरे को रोटी मिलती है। जी 1000% ईमानदारी की राजनीति करता हूँ। जी 40 साल के राजनीतिक जीवन में 5 पैसे ना मेरे को मांगदा और ना मैं किसी के मांगदा। ऐसा जीवन, ऐसा चरित्र
शायद ही आपको कोई मिलेगा राजनीति में। क्या बात है सर। खुली किताब है। बड़ौदा को लेके आपका क्या कुछ पर्सनल? विरोधी कांग्रेस जीतेगी आज सब कुछ। अभी टिकट तो फाइनल नहीं हुई सर, कोई बात नहीं, 15 दिन रह कोई गए। बात नहीं, हो जाए। किसी की टिकट फाइनल नहीं है। अच्छा जी। सरकार में लोग बैठे हैं, उनकी टिकट फाइनल नहीं है। हमारी भी फाइनल कर रखी है, अनाउंसमेंट की ज़रूरत है, वो हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं इन बातों में। और कांग्रेस की हर हालत में जीत होएगी वहाँ, क्योंकि आज की जो सरकार है, चाहे वो स्टेट की है चाहे सेंटर की है, जी। कोई भी आदमी खुश नहीं है। चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे कर्मचारी है, यूथ सारा धक्के खाता फिर रहा है, कहीं रोजगार नहीं। सब तरह से देश को आर्थिक दृष्टि से तोड़ के रख दिया इन लोगों ने, कितना बुरा हाल है जी। तो इसके हिसाब से आज जन जन जो है ना कांग्रेस पार्टी की तरफ, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ देखता है। खास रूप से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार से इस प्रदेश को डेवलपमेंट दी, ऑलराउंड डेवलपमेंट, जी। जो भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल में दिया कोई कर नहीं सकता। 6 साल हो गए इन लोगों को, आज बड़ौदा में घूमने लग रही सारी भारतीय जनता पार्टी। 6 साल कहाँ थे? किसी ने आकर के पूछा कोई काम धंधा है भाई, कोई लेकिन गली सर उनका बनाने ये कहना है ना भाई, अगर विधायक की मैं मांगेगा जब तो कुछ देवांगे हम, विधायक कभी हमारे पास आया ही नहीं। देखो विधायक की बात, आज कौन सा विधायक चला गया उनके पास? आज कौन है विधायक? अब तो खट्टर साहब खुद कहो भाई, आज थारा कोई नहीं है तो आज मनोहर लाल खट्टर थारा विधायक है, 6 उसका साल काम पिछले 5 साल की जा रहा है बस जी। फिर वो तो आपने आपका बंदा था जी, तो ना बंदा तो मेरा बंदा तो जो है ना वो चला गया, भगवान को प्यारा हो गया। जी। सरकार की जिम्मेवारी तो सब, मैं एक खुले दावे के साथ कह सकता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा का चाहे कोई विरोधी था चाहे समर्थन में था, जी। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक छोटी ढाणी भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में कुछ ना कुछ थोड़ा घना मोटा ज़्यादा काम ना हुआ। रिकॉर्ड की बात है ये। इन लोगों ने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि भाई किसका कौन थारा है कौन थारा नहीं है। जनता तो सबकी होती है। अब आनंद सिंह दांगी है जी। एक आनंद सिंह दांगी है, अगर लोगों का साथ लोगों का समर्थन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और लोगों के समर्थन पे ही सब कुछ टिका हुआ होता है। अकेला घूमे जाओ किससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता सबसे बड़ी ताकत है, और जनता का विश्वास में रहना और जनता के साथ जुड़ करके चलना, जनता के दुख सुख में सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से साथ खड़ा होना, जनता कभी धोखा नहीं देती। और आप देखना भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है, निश्चित रूप से बड़ौदा में जीत होगी। सर आम जनता को एक संदेश हो दीजिए। संदेश यही है कि जिन लोगों ने दुख सुख में किसी का साथ दिया है, जिस राजनीतिक दल ने, देखो एक सिस्टम है सारे देश का, क्या सारी दुनिया का ही, कोई भी डेवलपमेंट होती है, कोई काम धंधा होता है, किसी को रोज़गार मिलता है तो वो सरकारों की तरफ से होता है, सरकार के नुमाइंदों की तरफ से, जितनी भी मतलब जिस प्रकार से भी होती है, जो सिस्टम है, जो कानून है, उसके हिसाब से सारा सिस्टम चलता है। और उस सिस्टम में मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश में किया है, कोई नज़दीक भी खड़ा नहीं होता, सारे ढकोसले हैं। तो मेरा यही है कि जो काम करता है, जो दुख सुख का साथी है, जिसने इस प्रदेश को डेवलपमेंट लगातार 10 साल हर ऑलराउंड, चाहे वो किसी भी लाइन की डेवलपमेंट है, भूपेंद्र हुड्डा ने बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट दी है। मेरा यही है कि बड़ौदा के चुनाव में सब एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी का साथ दें, ताकि इस सरकार जो निकम्मी सरकार है, जो किसी की भी नहीं, इसको चलता करें। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई ये एक इंटरव्यू करा आनंद सिंह दांगी जी का, और सच बताऊं, खैर ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड ही है भाई। मैं फ़ैन भी हूं, क्योंकि जिस तरीके से सर काम करते हैं, मैंने तरीका ही पसंद है। जब इलेक्शन का टाइम था, जब मैं घूमा साथ में, बड़ा मज़ा भी आया भाई। तो हमने यह वीडियो किसी लगे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।